मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज हम उस सीट पर मौजूद हैं जिसकी दिल्ली से दूरी वैसे तो 600 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग 10 सालों से कहते हैं कि दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। ये वो शहर है जो नीले आसमान के नीचे नीले रंग में रंगा हुआ है और इस सीट से जो भी जीतता है ज्यादातर वो केंद्र में मंत्री बना है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। राजस्थान की उस लोकसभा सीट पर हम आज मौजूद हैं जिसे हॉट सीट भी राजस्थान की कहा जाता है। हॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं पूनम, उनकी तो निगाहें चुनावों पर बराबर बनी रहती है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों की भी निगाहें इस लोकसभा सीट पर बनती है क्योंकि यहाँ का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावों पर पड़ता हुआ आया है। यहाँ के इतिहास को अगर टटोल कर देखा जाए तो 1952 से अब तक 17 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं, यानी 17 बार यहाँ से जनता ने सांसद चुनकर देश की संसद को भेजे हैं, जिसमें से पूनम ने जिस तरह से बताया कई बार केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। जी हाँ, हम आज मौजूद हैं राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर, जिसे आप सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर राजस्थान का न्याय का मंदिर भी है और इसकी जड़ों में राज परिवार इतना मजबूत है कि चुनावों में भी उसका असर नजर आता है और इसीलिए यहाँ की जमीनी हकीकत को जानने के लिए जयती हम पहुंचे हैं। बिल्कुल, और जमीनी हकीकत के साथ जनता की उम्मीदें, जनता पिछले 5 सालों से क्या सोचती थी, क्या जनता का पूर्ण हो पाया है, वादे कितने पूरे हुए हैं और आगे के लिए 5 सालों का विजन क्या है, यहाँ पर वो जानने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है जोधपुर लोकसभा सीट पर। तो लेकर आए हैं फोर्स इंडिया की टीम महासंग्राम सड़क से संसद तक। तो चलिए जयती, चलते हैं। बिल्कुल। जोधपुर की जनता क्या कहती है उसकी जमीनी हकीकत को जानने के लिए मैं और जयती पहुंच चुके हैं। तो जानेंगे कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या है या फिर सारी समस्या दूर हो चुकी है और राम राज्य आ गया है, ये तो जनता बताएगी। जनता हमारे बीच में मौजूद है, तो सबसे पहले महिला शक्ति का रुख करते हैं जयती, उनसे जानते हैं। बिल्कुल पूनम, और देखिए हमारे साथ में यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, बारी बारी से सभी से पूछते हैं। चुनाव आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं का योगदान चुनावों में। सबसे पहले तो आम चुनावों के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोच रखते हैं? मैं समझती हूँ चुनाव हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हर किसी को मजबूती के साथ भागीदारी देनी चाहिए और महिलाओं का इसमें आधी आबादी महिलाएं हैं, तो इनका तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार सांसद बने और ज्यादातर यहाँ से जो भी सांसद बनता है वो केंद्र में मंत्री बनता है, तो मानकर चले कि यहाँ पर फायदा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। सबसे पहले ईआरसीपी इतने दिन से जो मुद्दा बना हुआ, लेकिन इसका फायदा यहाँ पर इतना नहीं मिलता नजर आएगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर फायदा हुआ? देखिए, मैं ये कुछ नहीं कहूँगी फायदा और नुकसान, लेकिन वो तो पब्लिक जानती है। लेकिन जो भी लोकसभा चुनाव में मैम, आप घर चलाती हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है घर चलाना इतना आसान हो रखा है? वो तो आप भी जानती हैं कि घर चलाना आसान है क्योंकि आप जयपुर से हैं, राजधानी से हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना सब कुछ हो रहा है। आज एक गृहिणी के लिए 1000 रुपये का सिलेंडर कितना भारी पड़ता है। ठीक है, अभी इस बार चुनावों में कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे? मुद्दे, मेरे को मुद्दे से कोई लेना नहीं है। मेरे को लेना है कि आप जो भी संसद चुन के जाए वो जमीनी हकीकत से हो और जमीनी हकीकत से काम करें। जैसे रोड है, आज गाड़ियों की कितने, हम लोगों को मेंटेन करते करते ही थक जाते हैं। रोड हैं, ये मतलब जमीनी हकीकत से। जोधपुर में सबसे मुख्य समस्या है ट्रैफिक की, एलिवेटेड रोड की। एलिवेटेड रोड का डिक्लेयर किया है, लेकिन अब देखते हैं कब बनती है। जयती, जरा वहाँ के लोगों से भी जानिए, उनकी भी सोच यही है। बिल्कुल पूनम, और क्योंकि सभी हमारे साथ मौजूद हैं, सभी जनता का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, आप दिल्ली पहुंचते हैं और जोधपुर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जोधपुर में विकास के आयाम क्या लगता है कितने हद तक स्थापित हुए हैं? विकास तो बहुत ही किया है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही राम मंदिर का मुद्दा है और सड़कें बनी हुई। आज जोधपुर में खूब विकास हुआ। हाँ, विकास की तो गंगा बही है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बात अगर अपन करते हैं तो उस पर धरातल पे बात की जाती है। जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं दी, उसके अंतर्गत जो जल जीवन जो मिशन है, जो हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने, तो उन्होंने लगभग 11 करोड़ घर में हर घर जल पहुंचा है। तो धरातल की बात हवाई फायर नहीं की जाती है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल होती है। तो जिस तरह से राम राज आया है, 370
CAA आया है, तो जोधपुर में एलिवेटेड रोड का भी जो माननीय शेखावत साहब ने जो अपने प्रयास किए हैं, एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट। आपने कहा प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास किस तरीके से? ये मानकर चलें कि आज जोधपुर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी में सिर्फ मोदी एक चेहरा है और उन्हीं की गारंटी चलती है। तो क्या तीसरी बार जब गज्जू बन्ना यहाँ पर उतरे हैं मैदान में, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के काम पर या फिर मोदी की गारंटी पर वोट दिया जाएगा? मैडम, ऐसा होता है कि दो ही जो ताली जो है दो हाथ से बजती है। मोदी फैक्टर तो है ही है, मोदी जी का नाम है, लेकिन जो कैंडिडेट है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो अपने आप में सशक्त कैंडिडेट है, क्योंकि राजस्थान के CM जो लोकल यहाँ से अशोक जी थे, उनके टेन्योर में कभी भी ऐसे जो है जो आप देखिए जो एयरपोर्ट का विकास हुआ है, जो आज जो इतनी फ्लाइटों का यहाँ से जो है एक साथ में जो संचार हो रहा है, वो सब गजेंद्र सिंह जी के इनके प्रयास। कुछ जो विकास हुए हैं जयती, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वो सीट है जिसने कांग्रेस को पिछली अगर 2 बार से देखा जाए तो हराया है, लेकिन मुख्यमंत्री भी दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी लोग मौजूद है, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात जब विकास की होती है तो मूलभूत आवश्यकताएं देखा जाता है किस हद तक पूरी हुई? सड़क, पानी, बिजली नहीं हुई। क्या लगता है? नहीं हुई। जोधपुर में आप किसी भी मोहल्ले में जाओ, किसी भी रोड पे जाओ, खड्डे मिलेंगे, ट्रैफिक जाम मिलेगा। कोई ज़रूरी काम से जा रहा है तो उसको आधा घंटा पहले प्लान करना पड़ता है। पानी की समस्या हर महीने में 3 बार शट डाउन होता है। ये पानी की समस्या का ये एक चीज, ये बात लोगों लेकिन से सर पता कुछ चलता जनता है। ऐसे भी है जो कि पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, वो क्यों दे रही है? आधे लोगों को पानी मिल रहा है या सड़कें मिल रही है, आधे लोगों को नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है जो सर। पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं उनको पूछो रोज पानी आता है क्या? रोज पानी आता है क्या? अच्छा, इंदिरा गांधी जो परियोजना है उसका तीसरा चरण अभी तक उसकी DPR सामने नहीं आई है, और उसकी देरी क्या आपको लगता है कि पानी की समस्या का कारण है? जो मैडम, तीसरा चरण जो है उसकी मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है, पर उसको आते हुए टाइम लगेगा। विद्यालय, शिक्षा और आने वाले दिनों में जब एलिवेटेड रोडों के बारे में हम सोचते हैं, कनेक्टिविटी को लेकर के जोधपुर में कितना काम हुआ है? नंबर की बात करें तो मैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को 10 में से 10 नंबर दूंगा। जोधपुर के सांसद होने के नाते उन्होंने एलिवेटेड रोड को स्वीकृत कराया, उसमें बहुत प्रयास किया उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार करवाया है, जिससे हमारी फ़्लाइटों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ से आने वाले विदेशी, वंदे भारत भी यहाँ से है। बिल्कुल, वंदे भारत है। वंदे भारत का भी हमें जोधपुर के वासियों का फ़ायदा है, और भी कई ट्रेनों की कनेक्टिविटी सांसद साहब ने हमें करवाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह गजेंद्र सिंह जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, आम जनता से जुड़े रहे हैं, और जोधपुर शहर के विकास में जो योगदान दिया है वो उनकी पब्लिसिटी को 4 चांद लगाती है। और जिस तरह से कुछ लोग बातें करते हैं गजेंद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया, तो ये सारी गौण बातें हैं। गजेंद्र सिंह जी कुल मिलाकर के आपका मुद्दा विकास का मुद्दा है, चेहरे का मुद्दा है। बिल्कुल विकास का मुद्दा है, स्थानीय का कोई मुद्दा नहीं, ना ही कोई जातिवाद का मुद्दा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हुआ है। यहाँ पर पूर्ववर्ती जो सरकार थी, वहाँ के जो यहाँ कलेक्टर काम करते थे, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के जल शक्ति मंत्रालय के जो भी प्रोजेक्ट होते थे, 120 लेटर तो जवाब ही नहीं दिए इन्होंने। तो ये चीज़ें भी मुद्दा था। और अभी ये सरकार, राजस्थान सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार मिलजुल कर मीटिंगें भी करवा रही है और काम भी कर रही है। पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका तीसरा फेज शुरू हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, वो भी जान लेते हैं। आपको लगता है यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? पानी की समस्या दूर हो जाएगी मैडम। दूसरी चीज़, ये यहाँ लोकल अभी जो चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल मुद्दों के नहीं है, ये देश जब मजबूत होगा तो लोकल मुद्दे सब आसानी से। सर, देश का मुद्दा, लेकिन सड़क तो यहीं की है सर, जनता तो इसी सड़क पर चलती है, पानी तो यहीं की जनता पीती है, तो फिर लोकल मुद्दे क्यों नहीं है सर? वोट भी यहीं की जनता देती है। क्या ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? कैंडिडेट आपका कौन सा होना चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद अच्छा होना चाहिए, विकास वाला होना चाहिए, और सीधा जनता से जुड़ा होना चाहिए, और आना चाहिए ढाणी ढाणी। एक बार फिर से जानते हैं, क्योंकि गृहिणी हमारे साथ में है। मैम, आप बताइए, जब विकास का जिक्र वो करते हैं तो ईमानदारी से बताइए, विकास आगे क्या और होना चाहिए आपके नजरिए से? अगर नहीं, मैं न तो कांग्रेस में हूँ न बीजेपी में हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन ये बात सही है, काफ़ी जगह 2-2, 3-3 दिन में पानी आता है, नो डाउट। आप जाके हर मोहल्ले में भी क्या किया जाना चाहिए मैम? ये तो अब गवर्नमेंट करे। हम जरूरत किस चीज़ की? जरूरत पानी की तो जरूरत होती है ना। आप देखोगे अगर 2-3 दिन में आते हैं, लोग भर के रखते हैं, और अब गर्मी आ रही है तो मच्छर होंगे। मांग क्या? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, समस्याएं हैं और सभी साथी मानते हैं। मैं एक जागरूक नागरिक की तरह कहता हूं कि जोधपुर शहर 10 विश्वविद्यालय हैं, और वहां पढ़ने वाला युवा जो है आज उसकी क्या स्थिति है।
आप देखिए उसके पास रोजगार नहीं होगा। पर एम्स में तो सुविधाओं का विस्तार लगातार, ट्रॉमा सेंटर और अभी हुआ में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपकी बात सहर्ष मान लेता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफी हद तक आम आदमी को चिकित्सा में सुधार दिया है, चाहे वो राज्य सरकार ने दिया हो चाहे केंद्र सरकार ने। सीए का लाभ यहाँ पर कितनी संसदीय सीट पे कितना मिलेगा? सीए का लाभ जो पाक विस्थापित लोग हैं उन सबको पाक विस्थापित तो है ही नहीं ना। बिल्कुल, आपके एरिया में ले जाते हो ना, ये आपको अधूरी जानकारी देंगे सब जगह। हमारे वार्ड नंबर 1 में कालीबेरी में, वहाँ पे वार्ड नंबर जहाँ शुरू होता है, ये आपने लूनी क्षेत्र में बैठे। सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब जनता ही दे सकती है। जयती, आरोप और प्रत्यारोप ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे कहीं गौर ना हो जाए, मुद्दे कहीं गौर ना जाए, और इसीलिए फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है। युवा हमारे साथ में, युवाओं का मुद्दा बहुत उठता है पूनम, युवाओं के रोजगार का। जोधपुर की जनता रोजगार के लिहाज से क्या चाहती है अगले 5 साल के बाद? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत योजनाएं लेके आए हैं, और यही बात है कि आने वाली जो हमारी राज्य की सरकार है वो भी निरंतर प्रयास कर रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और पारदर्शिता से हमारे पेपर कराए जाए। जैसे एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए हैं, वैसे अब आने वाली सरकार ऐसा नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा कार्य इन्होंने। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप समझते होंगे, आप नौजवान हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कोशिशें होती है अलग अलग राज्यवार। राजस्थान में, जोधपुर में बहुत सारी संभावनाएं हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है उससे। देखिए कि स्टार्टअप इंडिया जो एक कार्यक्रम है, तो वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक और कार्यक्रम चल रहा है, शक्ति वंदन कार्यक्रम, जिसमें महिलाएं जो घरेलू काम करती है उनसे उनको रोजगार मिले। ऊपर से अभी विश्वकर्मा योजना आई है, विश्वकर्मा योजना में जो हाथ के कारीगर हैं, जो भी हाथ की कला है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ग्लोबली ले जाने के लिए मोदी सरकार काम। अच्छी बात आप कह रहे हैं, और यही सवाल आपसे भी रहेगा, कोशिश क्या की जानी चाहिए जिससे और ज्यादा बेहतरी हो? लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, करना क्या चाहिए? जयती, वैसे भी सांसद चुने जाएंगे जो कि जनता की रक्षा करेंगे, फिलहाल ये भी रक्षा ही करते हैं। दरअसल ये डॉक्टर हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि इनके पास जो मरीज आते हैं उनकी किस तरीके की भावनाएं, जब वो डिस्कस करते हैं कि सर हमारा ये रोग दूर कर दो, तो यहाँ की जनता का जो रोग है दरअसल जो केंद्र से भी सुलझता है और राज्य सरकार से भी सुलझता है, क्या दूर हो पाएगा? इसमें क्या है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में चला गया हूँ। अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर हम रोज़गार की बात करें तो एक अपन यही भावना लेके नहीं चले कि हम रोज़गार सिर्फ गवर्नमेंट में ही नौकरी चाहें। हम रोज़गार को कैसे डेवलप कर सकें और रोज़गारी को लेके बेरोज़गार कैसे ख़त्म हो, उस चीज़ों को हम कैसे आगे बढ़े। जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें कि 25 करोड़ पब्लिक बिलो गरीबी से बाहर निकाल के प्रधानमंत्री ने खड़ा किया है। जो 25 करोड़ पब्लिक हमारी बीपीएल में थी उसको बाहर निकाल के एक नॉर्मल लेवल पे मिडिल क्लास के लेके आए हैं। तो वो मिडिल क्लास के लेके आने के लिए उन लोगों ने रोज़गार डेवलप किए, तभी तो वो चीज़ें आई है ना, ऐसे तो नहीं आई ना। इसे लास्ट 70 साल में तो नहीं आई थी। रही चीज़ है, हम अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री ने 1 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक के अपनी गारंटी के लोन दिए हैं। जो प्रधानमंत्री खुद अपनी गारंटी ले रहा है कि मैं मेरी गारंटी से लोन, नो डाउट इंश्योरेंस तो आपको गाड़ी का भी करवाते हो, उसका भी देना पड़ता है, लेकिन जैसी तो आपका मानना यह है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है जोधपुर में भी मिल रहा है, पूरे भारत में मिल रहा है, भारत में भी नहीं विश्व भर में मिल रहा है। कार्य कई कार्य हुए हैं, चिकित्सकीय सेवाओं में भी, स्कूल शिक्षा में भी, खेती के लिहाज से भी, और जिस तरह से अभी वो कह रहे थे, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला। देखिए समस्या हर कोई गिनाता है और ऐसा नहीं कि सारी समस्या दूर हो जाए, वक्त लगता है और वक्त आपको देना पड़ेगा बार बार जिता कर। तो क्या एक बार फिर से मौका दिया जाएगा? 100% हम भी अगली बार भी मोदी जी को ही ला रहे हैं और मोदी जी के कार्य जो किए हैं उन कार्यों का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि 1-2 कार्य नहीं है। आप केंद्र सरकार से तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ पर चल रहा है अभी मोदी का चेहरा, कमल का निशान और मोदी की गारंटी। तो क्या मोदी जी को एक बार फिर से मौका दे देंगे आप? बिल्कुल 100% मोदी जी को मौका दिया जाएगा और एक बार नहीं बार-बार दिया जाएगा। जब तक मोदी जी सीट पे हैं तब तक हम उनके साथ हैं, क्योंकि मोदी जी का जो कार्य है वो भारत को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं केवल एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं देख सकता, मैं पूरे भारत के देखने वाला आदमी हूँ और मेरे लिए भारत पहले। जो भारत के बारे में जो कार्य करेगा उसी को मौका देंगे और बार-बार मौका देंगे। फर्स्ट इंडिया के सड़क से संसद तक कार्यक्रम में लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। फर्स्ट इंडिया की कोशिश है ये सर कि आपकी आवाज को पहुंचाया जाए। आपकी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है क्या? मैं जोधपुर शहर के मुद्दे पे आता हूँ, धरातल पे आता हूँ। आम जनता में जो आज के टाइम में वर्तमान में
धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। उनके नेतृत्व में अभी वर्तमान में अमृत 2 में योजना में सीवरेज व सड़क का प्राथमिकता पे कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है। और रही बात आम जनता को, जो सीवरेज संबंधित, सड़क संबंधित जो भी विकास कार्य है वो अभी प्रायोरिटी पे वर्तमान में युद्ध स्तर पे हो रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जो मूलभूत सुविधाएं को आम जनता तक पहुँचा रही है। बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर शहर और जोधपुर संभाग में 5000 नहीं ट्रॉमा सेंटर चल रहा है काम, रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने एयरपोर्ट का काम 450 करोड़ का, जोधपुर के अंदर जल जीवन मिशन के तहत 5000 करोड़ पिछले साल केंद्र की योजनाएं थी, न कि राजस्थान सरकार की योजनाएं। खूब काम किया है गजू बन्ना ने और आगे भी काम करेंगे। पिछली बार 2.5 लाख वोटों से जीते थे, गजू बन्ना इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है मैडम। बिल्कुल मैडम, धरातल पर बहुत अच्छा काम हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस बार भी बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो एम्स का ट्रॉमा सेंटर है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ है, वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी जोधपुर से शुरू हुई है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत हर अंतिम छोर तक, हर घर, हर डाणी तक जल पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए ये हॉट सीट है जयती, और सांस्कृतिक नगरी भी इसे कहा जाता है, सूर्य नगरी इसे कहा जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं, चाहे वो देश हो या फिर विदेश हो। लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं हैं, ऐसा हम भी नहीं कह रहे कि समस्याएं तुरंत दूर हो जाती है, कुछ समस्याओं को वक्त लगता है और इसलिए नेताओं को वक्त दिया जाता है। लेकिन क्या एक बार फिर से उसी नेता को सांसद के तौर पर चुना जाएगा जो कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, या फिर नए को मौका मिलेगा, ये तो जनता ही जानेगी। कुछ और सवाल है, ये सवाल महत्वपूर्ण कि अगर हम इस कैंडिडेट को मौका देंगे तो आने वाले समय में ये काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। कोई ऑनेस्ट होकर बता पाएगा? बिल्कुल, ये फ्रेश कैंडिडेट हैं जोधपुर के अंदर। सबसे बड़ी बात है, बिल्डर हैं बहुत बड़े और गरीबों को इतने मकान दिए इन लोगों ने बना करके, जिनके पास झोपड़ियों में लोग रहते थे उनको बुला करके छोटे छोटे मकान दे करके कई लोगों को स्थापित किया है। और लंबे समय से, आज 20 साल से कांग्रेस की, मेरे ख्याल से जोधपुर की आसपास के मारवाड़ की राजनीति करते हैं और जन सेवा का ही कार्य करते हैं। और जोधपुर के अंदर इस तरह का ये पहला फ्रेश कैंडिडेट आया है। पहला प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री जी ने वो किया ना, मूलभूत सुविधाएं देना पाक विस्थापितों के लिए दिया। हम चाह रहे हैं मोदी जी 400 जीते, राजस्थान की 25 सीटें जीते। मोदी की गारंटी या गजेंद्र सिंह शेखावत का काम या फिर नया कैंडिडेट? मोदी की गारंटी, गजेंद्र सिंह शेखावत का काम, आम लोगों से जुड़ाव। तो मिजाज जनता का साफ तौर पर यही बता रहा है कि मुद्दे कई सारे हैं, कोई कहता है विकास हुआ है, कोई कहता है विकास होना बाकी है, लेकिन जनता, ये तो साफ साफ है कि जनता इस बार जब वोट डालेगी तो बड़े ही सोच समझकर वोट डालेगी। चेहरे पर वोट डालेगी या फिर नाम पर वोट डालेगी, काम पर वोट डालेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल जयती, तुमने सही कहा, क्योंकि यहाँ का मिजाज इस बार थोड़ा बदला है। नीले आसमान के नीचे जो नीले रंग की रंगी ये पूरी सिटी है, ये बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही है। लेकिन ये संसदीय सीट इतनी ज्यादा हॉट है कि सियासत की गर्मी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या इस बार एक बार फिर से उसी कैंडिडेट को मौका मिलेगा? क्या मोदी की गारंटी या फिर गज्जू बन्ना के काम या फिर तीसरा कोई कैंडिडेट? ये तो जनता ही बताएगी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।